सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 5 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल ने गजा सिटी का 40% इलाका कब्जे में लिया। खौफ का शहर बन चुका है गजा सिटी, लाखों लोग फंसे हर कोने में मौत। लाखों निहत्थे फ़लस्तीनियों ने घर छोड़ने से किया इनकार, आईडीएफ के लिए मुश्किल हुई खड़ी। हमास का आया बयान, कहा ट्रंप का जंग खत्म करने वाला बयान सिर्फ एक आइडिया है। यूरोपीय यूनियन से पहली बार आया सख्त बयान, कहा गजा में हो रहा कत्लेआम। पूरी तैयारी में ईरानी आर्मी मुल्क की हिफाजत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत की। सीरिया में हुई ड्रोन स्ट्राइक, अलेप्पो एयरपोर्ट के पास 2 लोग मारे गए। और यमन के सुप्रीम लीडर अल हौथी ने ग्रेटर इसराइल को लेकर दिया बड़ा बयान। चलिए करते हैं शुरुआत। इसराइल ने एक ऐलान किया है कि वो अब गजा सिटी का 40% इलाका अपने कब्जे में ले चुका है, कंट्रोल में ले चुका है। ये हालात तब हैं जब अभी आईडीएफ का मेन ऑपरेशन शुरू भी नहीं हुआ है। फौजी स्पोक्स पर्सन आईडीएफ के ब्रिगेडियर जनरल एफी ड्रेफिन ने कहा है कि आने वाले दिनों में ऑपरेशन और ज़्यादा तेज़ और वसी किया जाएगा। गजा की हेल्थ अथॉरिटीज़ के मुताबिक सिर्फ जुमेरात को ही इसराइली हमलों में 53 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें ज़्यादातर गजा सिटी के रहने वाले थे। फौज अब सिटी सेंटर से चंद किलोमीटर दूर है। इसराइली फ़ौज का दावा है कि उन्होंने जैतून और शेख रदवान इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। डेफरिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम हर जगह हमास का पीछा करेंगे और ये मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी होस्टेज रिहा नहीं हो जाता और हमास का हुकूमत से नामो निशान मिट नहीं जाता। उधर हकीकत ये है कि हज़ारों फ़लस्तीनी अब भी अपने घर छोड़ने से इनकार कर रहे हैं, मलबे में रह रहे हैं, मगर गजा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। खौफ का शहर बन चुका है गजा सिटी। इसराइल के लगातार हमलों से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। इसराइली फ़ौज की बेमकसद बमबारी ने गजा सिटी को खंडहर बना दिया है। पूरे के पूरे मोहल्ले मलबे में तब्दील हो रहे हैं और लोग दहशत में घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। मगर सवाल ये है, जाएं तो जाएं कहाँ? पूरे गजा में कोई भी जगह महफूज नहीं है। करीब 1 मिलियन लोग अब भी शहर में फंसे हुए हैं। गजा सिटी में जो लोग भागते हैं वो भी मौत से बच नहीं पाते, क्योंकि बम हर जगह बरस रहे हैं। यूनिसेफ ने गजा को सिटी ऑफ फियर यानी खौफ का शहर करार दिया है। जुमेरात को तेल अल हवा के इलाके में एक टेंट पर इसराइली हमला हुआ। इस हमले में पूरा का पूरा एक खानदान, एक फैमिली तबाह हो गई, बिल्कुल मिट गई, नामो निशान। 5 लोग थे, जिनमें से 3 मासूम बच्चे शामिल थे। सब मलबे में दफन हो गए। 23 महीने से 23 मंथ से जारी बमबारी ने गजा को मौत के मैदान में बदल दिया है और अब वहां की हवा तक खौफ और आंसुओं से भारी हो चुकी है। निहत्थे फ़लस्तीनियों की हिम्मत के आगे भारी हथियारों से लैस इसराइली फ़ौज पस्त नजर आ रही है। गजा सिटी में इसराइली बमबारी तेज़ होने के बावजूद हज़ारों हज़ार फ़लस्तीनी अपने घर छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ 10 लाख लोग रहते थे, कई हज़ार या कुछ लाख इस इलाके को अब भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इसराइल ने बार बार एवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किए, लेकिन लोग खंडहरों में ही डटे हुए हैं, कह रहे नहीं जाएंगे। गजा की खातून, उनके बारे में लिखा है अखबार ने, उनका नाम है उम्म नादर। उन्होंने रॉयटर्स को एक मैसेज में लिखा कि इस बार मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं मरना चाहती हूँ। जो लोग घर छोड़कर गए वो भी इसराइल के हमलों में मारे गए, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ मारे जाएं कि वहाँ मारे जाएं। इतनी बार घर छोड़ चुकी हूँ, हमसे बड़ा मुहाजिर कौन है जो अपनी ज़मीन पर हम बार बार इधर से उधर हो रहे हैं, अब नहीं जाएंगे। हेल्थ अथॉरिटीज़ के मुताबिक जुमेरात को गजा पट्टी में 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए, इनमें से भी ज़्यादातर गजा सिटी के रहने वाले थे। इसराइली फ़ौज ने जैतून, सबरा और शुजाइया इलाकों को ज़मीनी और हवाई हमलों से निशाना बनाया। टैंक्स ने शेख रदवान के मशरकी हिस्से में धावा बोला, जहां दर्जनों घर तबाह कर दिए गए और टेंट कैंपों में आग लग गई। इसराइली फ़ौज का दावा है कि वो सिर्फ हमास की सुरंगें ढूंढने और हथियार तबाह करने के लिए शहर के किनारों पर ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन गजा की सच्चाई ये है कि निहत्थे लोग अपने ही खून और आंसुओं में भीग कर अब भी अपनी ज़मीन पर डटे हुए हैं। और बात सिर्फ किनारों पर हमलों की नहीं है, शहर के अंदर इलाके के इलाके, मोहल्ले के मोहल्ले
यूं समझिए कि ज़मीन के ऊपर से मिटाए जा रहे हैं। आज यूं खड़ा देख रहे हैं, सब कुछ लिटाया जा रहा है। एक एक दिन में दर्जनों के हिसाब से घरों को बारूद से उड़ाया जा रहा है। पूरा गजा सिटी शहर तबाह किया जा रहा है। आप कहेंगे यहाँ पहले ही तबाही थी। नहीं, ऐसा नहीं था, सारे तबाह नहीं थे, गजा सिटी थोड़ा बचा हुआ था। अब ये तबाह किया जा रहा है। हमास की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के कल के बयान पर एक बयान आज आया है। हमास ने कहा है कि ट्रंप की बात कोई ऑफिशियल पेशकश नहीं है। हमास के रहनुमा ओसामा हमदान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जंग खत्म करने और सब कैदियों को एक साथ छोड़ने वाला बयान कोई ऑफिशियल पेशकश तो नहीं है, ये बस एक आइडिया है। और वो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख दिया। हमदान ने कहा कि वक्त का दबाव सिर्फ फ़लस्तीनियों की साइड पर नहीं बल्कि इसराइल पर भी है, खासकर मौजूदा इंटरनेशनल माहौल को देखते हुए। यानी हमदान का कहना है कि ट्रंप सिर्फ हमास को धमकी ना दें बल्कि इसराइल पर भी सीज़ फायर को लेकर प्रेशर बनाएं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था कि फ़ौरन हमास से कह दो कि सारे हॉस्टेजेस 20 के 20 एक साथ छोड़ें, 2, 5, 7 नहीं, सारे एक साथ छोड़ें और ये जंग उसी वक्त बंद हो जाएगी। अमेरिका के खास एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने पेरिस में कतर के ओहदेदारों से मुलाकात की। मकसद था गजा में सीज़ फायर और होस्टेजेस की रिहाई पर डील करना, लेकिन इस्राएली हुक्काम का कहना है कि किसी भी बड़ी पेशरफ्त का भी कोई आसार नहीं है। इसराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक ये मीटिंग ऐसे वक्त हुई जब इसराइल पर दुनिया भर से प्रेशर बढ़ रहा है। एक सीनियर यूरोपीय यूनियन ऑफिशियल ने जंग को साफ तौर पर कत्लेआम करार दिया, जबकि पोप लियो 14 ने इसराइली सदर इसहाक हर्जोग से कहा कि फ़ौरन सीज़ फायर होना चाहिए। इसी दौरान अमेरिकी लियाज़न टू हमास ने सऊदी अखबार को बताया कि अमेरिका ने एक मुकम्मल डील तैयार कर ली है जिसके तहत जंग रोक की जाएगी और गजा में कैद 48 होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा, जिनमें से कम 20 जिंदा माने जा रहे हैं। उधर मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में अरब लीग के फॉरेन मिनिस्टर्स भी कल जमा हुए और जंग रोकने के तरीक़ों पर बहस हुई। तो कुल मिलाकर गजा में सीज़ फायर को लेकर चारों तरफ हलचल तो है। सीज़ फायर कब होगा ये नहीं पता, लेकिन इसकी कोशिशें जारी हैं और कोशिशें होती हैं तभी कोई चीज़ अमल में आ पाती है। एक तरीके से प्रेशर तो बिल्टअप हो रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। बस अमेरिका थोड़ा सा झुक गया तो इसराइल को पूरा झुकना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन की सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि गजा में कत्लेआम हो रहा है। ये अपने आप में बड़ा बयान है क्योंकि यूरोपीय यूनियन के स्टेज से आया है ये बयान। गजा पर जारी इसराइली जंग को यूरोपीय यूनियन के एक अहम ऑफिशियल ने सीधा जेनोसाइड करार दिया है। पेरिस में दिए गए एक बयान में यूरोपीय कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट टेरेसा रिबेरा ने कहा कि गजा का कत्लेआम यूरोप की नाकामी को उजागर करता है। यूरोप की नाकामी को 27 मुल्कों वाला यूरोप ना तो कोई एक्शन ले पा रहा है और ना ही एक जुबान में बोल पा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है जो यूरोपीय यूनियन से कही गई। खुद को आईना दिखाने वाली और अपनी गिरबान में झांकने वाली बात कही जा रही है। दोस्तों, अब तक यूरोपीय यूनियन के टॉप ऑफिशियल्स इसराइल के हमलों को जेनोसाइड कहने से बचते रहे थे। उनका कहना था कि ये फैसला अदालत का काम है कि जो गजा में हो रहा है वो जेनोसाइड है या नहीं है, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन बोलने लगा है कि ये जेनोसाइड है। रिबेरा का ये बयान यूरोप के अंदर इसराइल के लिए बढ़ती नाराज़गी और दबाव को साफ तौर पर दिखाता है। इसराइल के लिए ये दिन लाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। वो सोचता है कि उसे हिस्ट्री में हीरो की तरह याद रखा जाएगा। मुझे लगता है कि कहीं उसे हिटलर के बराबर ही ना बैठा दिया जाए। इंसानी हुकूक के ठेकेदार अमेरिका के कायदे और कानून इसराइल के लिए सब उल्टे हो जाते हैं। अमेरिका का दोहरा नज़रिया फिर से सामने आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने इसराइल को साफ इशारा दे दिया है कि अगर वो वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहे तो अमेरिका उसकी राह में रोड़ा नहीं बनेगा। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, हम तुमसे कहेंगे भी नहीं तुम आगे जाओ, हम ही तो हैं जो तुम्हें रोक सकते हैं, नहीं रोक रहे। एक्सियोस की रिपोर्ट में 2 इस्राएली अफसरान के हवाले से ये कहा गया कि रूबियो ने प्राइवेट मीटिंग्स में ये बता दिया है कि अमेरिका वेस्ट बैंक के इलाकों को मिलाने यानी एनेक्स करने की इसराइली कोशिशों पर एतराज़ नहीं करेगा। हालांकि अमेरिकी मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ इस राय से मुत्तफिक नहीं हैं। उनका मानना है कि ऐसा कदम अमेरिका की डिप्लोमेटिक कोशिशों को कमज़ोर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी तक इस मुद्दे पर कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया है। पहले दौर में उन्होंने यानी कि पहले दौरे सदारत में उन्होंने वेस्ट बैंक को इसराइल में मिलाने की कोशिशों को रोक दिया था, लेकिन अब
हालात बदल गए हैं और कुछ भी हो सकता है। अब बात ईरान की, जहां की आर्मी ने ऐलान किया है कि मुल्क की हिफाजत के लिए तैयारी पूरी है, कमर कस के बैठे हुए हैं हम। और ये बयान इसलिए आ रहा है क्योंकि इम्कान है कि ईरान पर फिर से हमला हो सकता है। ईरान के खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने कहा है कि ईरानी आर्म्ड फोर्सेस मुल्क की हिफाजत के लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। जनरल अब्दुल्लाही ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि 12 दिन की जबरी जंग में ईरानी आवाम की यूनिटी ने इसराइल और अमेरिका के इरादों को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि आर्मी हमेशा मुल्क, कौमी सिक्योरिटी और इस्लामी इनकलाब की कामयाबियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हमारी ताकत और कामयाबियाँ पहले से कहीं ज़्यादा हैं, अब्दुल्लाही ने कहा। कमांडर ने यह भी कहा कि दुश्मन मीडिया और साइकोलॉजिकल वॉर के ज़रिए मुल्क का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वह अंदरूनी, रीजनल और इंटरनेशनल सतह पर बहुत सी परेशानियों में घिरा हुआ है। सीरिया के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने यह बताया है कि जुमेरात को अलेप्पो एयरपोर्ट के पास हुए ड्रोन स्ट्राइक में 2 लोग मारे गए। एएफपी के मुहाफिज ने बताया कि एयरपोर्ट के नज़दीक एक गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई और जगह जगह छर्रे बिखरे पड़े थे। सीरियन ऑफिशियल जो न्यूज़ एजेंसी है सीरिया की, सना, उसने कहा है कि एक ड्रोन ने अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सड़क पर जाती एक सिविलियन गाड़ी को निशाना बनाया। अभी ये साफ नहीं है कि हमला किसने किया था। हालांकि शक तो पूरा है, यकीन के करीब वाला, कि इसराइल ने ही किया होगा। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं है। सैयद अल हौथी का ये बयान है, ज़रा सुन लीजिए। यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी हुथीज़ के लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हौथी ने, ये सुप्रीम लीडर उनके, सैयद अब्दुल मलिक अल हौथी ने इसराइल और अमेरिका की मदद से गज़ा पर हो रहे हमलों को कत्लेआम और नस्ल कुशी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये जंग सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ग्रेटर इसराइल का मंसूबा पूरे रीजन के लिए ख़तरा है। अल हौथी ने इसराइल के जुर्मात को सदी का जुर्म और मौजूदा दौर का सबसे बड़ा स्कैंडल बताया। सैयद अल हौथी ने साफ कहा कि ये जुर्म उन सब के लिए रुसवाई है जो खामोश हैं या फिर इस जुल्म में शरीक हैं। अल हौथी ने इलाकाई मुल्कों से अपील की कि अब वक्त है कि सब मिलकर ज़ायनिस्ट तौसियत पसंदी यानी कि ज़ायनी एक्सपेंशनिज़म के ख़िलाफ़ कदम उठाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो ये थी कुछ खबरें जो साफ़गोई से आपके सामने रखनी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए और आज़ाद बोल इंडिया को अब तक ना किया हो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए।